अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से षष्ठ भाव में बना है। वैसे तो मंगल आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं होते, यानी कि अच्छे प्लेनेट नहीं बनते। क्योंकि यह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का स्थान होता है, आपके संघर्ष का। हालांकि यहाँ पर षष्ठ भाव में इनका गोचर होगा शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के चलते यहाँ पर शनि के साथ मिल करके विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत राजयोग बनने के चलते यह कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। पहले तो यह धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। जी हाँ, इस समय धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी आपके मन में तो वह चिंता दूर होगी,
चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। और कहीं ना कहीं षष्ठ भाव में दो पाप ग्रह एक साथ गोचर करेंगे मिल करके, तो यह हर प्रकार के लिटिगेशन यानी कि किसी भी प्रकार से डिस्प्यूट को आपके पक्ष में लाने के लिए प्रभावी होगा। जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि या तो मुकदमा खत्म हो जाएगा या फिर उसमें आपको जीत हासिल होगी। और सेहत में भी लाभ होगा, यानी कि बीमारियों से आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं या फिर लॉयर हैं, जिनका प्रोफेशन है बीमारियों मुकदमों के साथ रहना लड़ना जीना मरना, उन सब लोगों के लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि छठे भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं छठा स्थान आपके संघर्ष का भी होता है, तो यहाँ पर आपके स्ट्रगल को बढ़ाएंगे, यानी कि चीज़ें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए थोड़ा मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपका कोई भी कार्य टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके चलते मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदायक साबित होगा, लेकिन इस समयावधि में आपको अपने रिश्तों के प्रति गंभीर रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। जी हाँ, जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं उनके प्रति इस समय आपको मजबूती प्रदान करना ही है, अन्यथा वह रिलेशनशिप आपका कमज़ोर पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय किसी बात को लेकर के कहा सुनी वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वह देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन बना है कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन तो करेगा, लेकिन रिश्तों के प्रति आपको बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास करके अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है। उनकी भावना को समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अब देखिए, शनि और मंगल अगर काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और शनि कर्म और आय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ है आय की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, धन को लेकर के, चाहे धन आगमन को लेकर के हो, धन संचयन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से कोई चिंता अगर आपके मन में है तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन जो आपके षष्ठ भाव में बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा करने के लिए हो, हर प्रकार से विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय को, इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।